शंकर भगवान की जय। भक्तजन आपको स्वागत कर रहे हैं। श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति की कथा कल हम लोग सुने थे। कल भगवान विष्णु कैसे सृष्टि में आए और इनको लाने के लिए भगवान शंकर की सहायता पड़ी। भगवान ब्रह्मा जी बता रहे थे कथा किसको, नारद जी को, और बता रहे कि सुनो नारद, पहले तो भगवान शिव के द्वारा कैसे ब्रह्मा जी उत्पत्ति हुए, कैसे विष्णु भगवान आए, ये सब का दर्शन फिर कल बता रहे थे। और ब्रह्मा जी ने ये भी बताया कि पहला मंत्र गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र और ओम तत्त्वमसि, ऐसे 5 मंत्र उस समय उन 5 कलाओं से मुक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। मैंने ये सारे मंत्र को शुरुआती हुई, जिससे शुरुआती हुई ठीक वैसे ही इस मंत्र को प्रचार हुआ। लेकिन सबसे पहले इन मंत्र को बोलने वाले भगवान विष्णु हुए जिन, और पहले शिव जी का उत्पत्ति यहाँ कभी नहीं बताया कि शिव भगवान कैसे हमारे बीच में आए। तो ऐसे बातें को लेकर के कल का विश्राम हम लोग दिए थे कथा को। रुद्र संहिता में भगवान शिव जी की शिव पुराण से चर्चा आप सबके बीच में मैं करते आया हूँ। आज हमारे बीच में 16वां दिवस हो गया और 14 दिवस और है इस श्रावण महीना का। श्रावण महीना में जितने कुछ भी हम लोग भगवान शिव जी की संबोधित श्रवण करते हैं, ये सब के सब श्रवण करते हैं, ये सब के सब जितने शिव जी के भक्ति जीवन भर में हम नहीं कर पाएंगे, ये श्रावण महीना में करने से लाभ मिल जाती। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। करीबन 1 घंटे तक इस कथा को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। आइए बिना विलंब को। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, श्री सरस्वते नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणायेभ्यो नमः, ओम श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः, ओम श्री सच्चिपुंद्रायेभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भायेभ्यो नमः, मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवतायेभ्यो नमः, कुल देवतायेभ्यो नमः, ग्राम देवतायेभ्यो नमः, वास्तु देवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शन्नो वर्णः शन्नो भवतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेय प्रतीक्षं ब्रह्माशि तमेय प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्मक्तारमौतु मौतु मौतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। आज कथा बढ़ाएंगे उमा सहित भगवान शिव के प्रकट होना, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं को एकता प्रतिपादन। कैसे ये 3 देवता एक साथ विघटित होते हैं, ब्रह्मा जी का वाणी है। सुनने वाले अवश्य इस कथा के अंतर्गत आज में भगवान नारद मुनि हैं और ब्रह्मा जी के पास भेजे कौन इनको, ब्रह्मा जी के पास भेजे कौन है, भगवान विष्णु की आप जाकर पता करिए ब्रह्मा जी को क्या कहना है शिव जी के विषय में। तो शिव जी की चर्चा लेकर के हमारे बीच में पहुंच रहे हैं ब्रह्मा जी। ऐसे जैसे लिखा है, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणा निधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वह प्रकट हो गए। भगवान विष्णु जब स्तुति किए भगवान शिव को, तो उमा सहित प्रकट हुए भगवान। अब हम लोग तुलसी रानी से एक छोटी भजन, फिर जैसे प्रभु की इच्छा। तारा है सारा जमाना, शाम हमको बितारो, हमको बितारो शाम हमको बितारो, हमको बितारो शाम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना, शाम हमको
आइए भक्तजन, हम लोग ब्रह्मा जी का उपदेश लेकर के आपके बीच में चलेंगे आगे। इस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते आए। भगवान शिव 5 मुख वाले होते हैं हमारे बीच में, और पांचों में 3-3 नेत्र, 3-3 आंखें, कितने 15। और आगे लिखा हुआ है कि ऐसा भी नहीं, आगे फिर और क्या है, बहाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। चंद्रमा मस्तक पर भगवान शिव पर बैठने वाले, और सिर पर जटा धारण किए हुए गौरावर्ण विशाल नेत्र शिव जी ने अपने संपूर्ण अंगों को विभूति तथा लगा रहे थे। सारे अंग को, वैसे तो श्वेत रंग के है भगवान शिव, लेकिन पूरे अंग में विभूति लगाए हुए हैं। उनके 10 भुजाएं थे, 10 हाथे, और कंठ में नीलकंठ भगवान शिव जो कहते हैं ना, तो नीलकंठ था। वे दोनों ही सवांगुण सुंदर। शिव जी के मस्तक भस्म में त्रिपुंड अंकित था। शिव जी के मस्तक पर त्रिपुंड, हम सबको भी त्रिपुंड लगाने का, भस्म लगाने का आदेश भगवान दिए हैं कि हम सबको अर्पण करना चाहिए, मस्तक पर त्रिपुंड रहे। तो उन सर्वग सुंदर शिव जी के मस्तक पर भस्म में त्रिपुंड अंकित थे। ऐसा विशेष रूप से युक्त है वह परमेश्वर महादेव जी भगवती उमा सहित है, भगवती उमा के साथ उपस्थित देखे मैंने, और भगवान विष्णु के पुण्य प्रिय वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। तो भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु स्तुति कर रहे हैं किसका, शिव जी का। कब का समय है, समय उस समय का है जब भगवान नारद जी गए थे ब्रह्मलोक में, और भगवान शिव जी से, भगवान शिव जी के चर्चा को सुनने के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना की थे। तो वहां पर मुनि सुनो, उनके बाद शिव जी ने परमात्मा श्री हरि का गुरु ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा की कृपा से कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद के ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन विधि बताने तथा उपदेश देने के लिए प्रार्थना की, और देने के लिए प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी बोलते कि मुनि सुनो, श्री हरि का, अब ब्रह्मा जी बता रहे अपने दृष्टांत के कैसे भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव जी को चर्चा कैसे किया, और वही बातें यहाँ पर, यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि पानीदान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात की। तो शिव जी भगवान क्या बोलते हैं उसको हम लोग सुनेंगे। शिव जी बोल रहे हैं कि किसको बता रहे हैं, भगवान विष्णु को, और साथ में कौन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी। उनसे बोल रहे हैं कि सूर्य श्रेष्ठ सुनिए, भगवान शिव जी का वाणी है। अब आप सुनेंगे अच्छे से, भगवान शिव जी की वाणी है। भगवान बता रहे कि सुनिए, तुम दोनों की भक्ति निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसे ही रूप का पर्यंतन पूजन चिंतन करना चाहिए आपको। तो भगवान शिव ने आदेश दिए कि आप किसके, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को, कि उनकी तरफ देख करके जिस रूप में भगवान शिव है उस रूप से उनको चिंतन आरंभ कर दें। शिव पुराण सुन रहे हैं आप, श्रावण महीना है। मुझे सर्वेश्वर दाएं बाएं अंगों के तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को प्रकट कैसे हुआ, दहिने हाथ से, और फिर विष्णु मुझ परमात्मा वाम पार्श्व से प्रकट हुए, बाएं हाथ से। और मैं तुम दोनों को भली भांति प्रसन्न हूँ, और तुम मन वांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों ही मुझसे ही सदिष्ट भक्ति में हो जाओगे। किनको कह रहे हैं, भगवान शिव जी को। भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु ब्राह्मण सुनो, तुम मेरा आज्ञा के पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो। और वत्स विष्णु ब्रह्मा जी को आदेश दिए कि जगत की सृष्टि बनाए, जगत को शुरुआत करी। सारे देव पहले धरती बनाए, देवताओं के लोक बनाए, आकाश बनाए, सारे देवताओं का एक एक लोक बनाए, सारे जीव का उत्पत्ति, छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जीव, सबका उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी से शुरू हुई, विष्णु शिव जी की आज्ञा पर। फिर भगवान शिव क्या करते, इन दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर हमें पूजा उत्तम विधि से प्रदान किए, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक का अनेक प्रकार का फल देते हैं। शंभु की
उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर हाथ जोड़कर प्रणाम किए। विष्णु भगवान को क्या बताएं कि सृष्टि तो बना देंगे ब्रह्मा, लेकिन चलाने के लिए विष्णु भगवान को काम है। फिर यहाँ बता रहे विष्णु भगवान बोलते कि प्रभु यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति प्रदान करो। भगवान विष्णु क्या मांगते हैं भगवान शिव जी से कि हमारे यानी कि विष्णु भगवान और उसके साथ में ब्रह्मा जी दो को शिव जी के भक्ति प्रदान करो। अब नारद मुनि तो भगवान विष्णु को कितने अपमान किए थे। उस समय नारद मुनि को भेजा गया था कि आप जाइए और देखिए अपने स्वयं अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछिए शिव जी का भक्ति के विषय में। तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते गुनी सुनो श्री हरि का यह बात सुनकर भगवान हर ने पूर्ण मस्तक ने झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए और नारायण देव से स्वयं कहा। महेश्वर भगवान क्या करेंगे, विष्णु भगवान ने मांग लिए कि हमारे दोनों को यानी शिव जी को मैंने भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों को अपनी भक्ति प्रदान करिए। विष्णु भगवान मांग रहे कि विष्णु भगवान को और ब्रह्मा जी को शिव जी भक्ति प्रदान करे। तो अब भगवान शिव क्या कहेंगे सुनो, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ। भगवान शिव स्वयं बता रहे कि सृष्टि को पालन रक्षा करने के काम और संहार यानी कि अंत में दंड देकर के सभी जाकर अंत में एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसको बोलते हैं शव पड़ा। शव कहाँ जाता है, शिव के साथ सम्मिलित हो जाता है। तो अंत में सब लोग भगवान सगुण या निर्गुण है तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्वार का परब्रह्म परमात्मा है। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलयतन गुणों से अथवा कार्य के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीन स्वरूप को विभक्त हुआ हूँ। तो भगवान बताते कि मेरे से ही ब्रह्मा हुए, मेरे से ही विष्णु हुए और मैं एक रुद्र रूप में रह गया। वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु तुमने और ब्रह्मा जी ने मेरे अवतार का निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारे उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्चे करूंगा। तो भगवान विष्णु से कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी क्या मांगते हैं शिव जी से कि जहाँ जहाँ भक्तों को आवश्यकता पड़े वहाँ वहाँ भगवान जाकर के शिव जाकर अवतार लेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ आगे तुम नाम से और ब्राह्मण मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा और जो नाम से रुद्र होगा। भगवान शिव इनका दो रूप है, एक महेश्वर एक रुद्र रूप। और सामर्थ्य है मेरे अंश में प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। यानी कि शिव जी बता रहे कि दोनों रूप महेश्वर के रूप में रुद्र और शिव जी ये दो ही कोई कम नहीं रहेगी, पूरा ही पूरा भरपूर। मेरे अंश से प्रकट हुई रुद्र सामर्थ्य मुझसे ही कम नहीं रहेगी। जो मैं हूँ वही रुद्र है, शिव भगवान कह रहे। और पूजा की विधि विधान से दृष्टि से भी मुझसे और उसमें से कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि सात संपर्क होने से भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार से मुझ निर्गुण परमात्मा को किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता है। तो भगवान शिव बता रहे कि मेरे जितने रूप रहेंगे सब इतने ही शक्तिशाली रहेंगे जैसे भगवान स्वयं उस रूप में है। आप सुन रहे भगवान शिव जी का इस मंगलमयी कथा को शिव महापुराण से। और यहाँ पर कथा सुनाने के लिए हम लोग के बीच में ब्रह्मा जी और सुनने के लिए आए हैं नारद जी। तो जे मैं की भी किसी का और फिर निर्गुण परमात्मा भी नहीं किसी सहयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता है। मेरा शिव रूप है या रुद्र प्रकट होए तब भी वे शिव जी के तुल्य होंगे। महामुनि उनमें से और शिव में से परोपकार भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत के व्यवहार के लिए रूप को विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र कभी भी भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। शिव जी को और रुद्र रूप में बता रहे कौन, भगवान शिव स्वयं कि एक ही है। वास्तव में सारा दृष्टि ही मेरे विचार से शिव रूप है। सारा सृष्टि भी भगवान रहता है, उन्हीं की आज्ञा से चलती पूरी सृष्टि ही भगवान का रूप है। मैं तुम ब्रह्मा तथा ये जो दो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप है, इनमें भेद नहीं रखना चाहिए। तो भगवान बता रहे, शिव जो भगवान स्वयं बता रहे, ना कोई ब्रह्मा में भेद रखना चाहिए कि वो छोटे हैं
ना विष्णु में भेद रखना चाहिए कि ये बड़े हैं, और ना शिव जी का रूप में भेद में। तो भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। जहाँ भेद मानेंगे कि वो छोटे वो बड़े, तो फिर बंधन में आ जाएंगे, फिर इसी में आ जाएंगे। ये सत्य ज्ञान एवं अत्यंत कहाँ है, ब्रह्म है, और ऐसा जान करके सदा मन से मेरे प्रथात स्वरूप को दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी का विकुटु से प्रकट होऊंगा। उन्हों के भी मेरा प्रकट कहा गया था। ऐसे ही लोगों को कहा है कि हर तामस प्रकृति है। वास्तव में उस रूप में अहंकार रूप में वर्णन होगा। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकृक सात्विक भी समझना चाहिए। तो भगवान बता दे जो गुण हमारे तीन होते हैं, सात्विक है, तामसिक और राजसिक है, ये भी अपने स्वभाव से व्यक्ति रहेगा, और भगवान बता रहे वो भी उन रूप में प्रकट होंगे। क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकारों में सृष्टि है। या तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र से प्रस्तुत नहीं है, वास्तव में हर और तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि उसका पालन करेंगे। बार बार भगवान शिव आदेश दे रहे ब्रह्मा जी को कि आप सृष्टि को शुरुआत करें, एक एक देवताओं का लोक बनवाए, धरती लोक बनाए, हर एक जीव का निर्माण करें। और ब्रह्मा जी ऐसे जब करेंगे तो सृष्टि को पालन करने के लिए श्री हरि रहेंगे, और श्री हरि का इसका पालन करें। तथा मेरे अंश में प्रकट होने वाले जो रुद्र है वे इसका परले करने वाले होंगे। तो अंत में सारी जब समाप्त होती है तो भगवान शिव उनको ले लेंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वाघ देवी ब्रह्मा जी के सेवन करेगी। वाघ देवी यानी बोलने वाली शक्ति, तो ये इन्हीं की पार्वती का एक रूप ब्रह्मा जी के साथ रहेगी। और फिर उन्हीं प्रकृति देवी से दूसरी शक्ति प्रकट होगी जो लक्ष्मी रूप होगा, जो भगवान विष्णु के साथ जोड़ा जाए। तो ऐसे ऐसे ब्रह्मा शिव जी के उपदेश से ब्रह्मा जी और उसके साक्षात में विष्णु इस रूप में प्रकट होते रहेंगे। और विष्णु का आश्चर्य लेगी इस, और तदंतर पुण्यकाली नाम से तीसरी शक्ति प्रकट होगी। पहले मैया सावित्री रूप में जो ब्रह्मा जी के साथ में गायत्री भी, और फिर लक्ष्मी रूप में विष्णु जी के साथ, अब काली नाम से तीसरी शक्ति, वे निश्चय ही मेरी अंशभूत रुद्र देव का प्राप्त होगी। और वे कार्य की सिद्धि के लिए वहीं ज्योति रूप में प्रकट हो जाएगी। जहाँ जहाँ भक्त जैसे पुकारेंगे, दुष्ट लोग जो परेशान करेंगे, तो मैया काली रूप धारण कर जाएगी। इस प्रकार से मैंने देवी का शुभ स्वरूप को पराशक्तियों से परिचय करा दिया हूँ। जब जब आवश्यकता पड़ेगी तो देवी इस रूप धारण करेगी, लेकिन एक ब्रह्मा जी के साथ में, एक भगवान विष्णु के साथ, शिव जी के साथ में जो पराशक्ति है तो है, और जैसे रुद्र के साथ में काली मैया आएगी। और उनकी कार्य क्रमश सृष्टि पालन और संहार संपादन ही है। सुरश्रेष्ठ ये सब के सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी का अंश होता है। मेरे तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम प्रकृति रूप में अंशभूता वाघ देवी पाकर के मेरी आज्ञा का अनुसार मन से सृष्टि कार्य के संचालन शुरू कर दीजिए। ऐसे जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और विष्णु भगवान प्रकट हुए, उनकी प्रकट होना शिव जी की आज्ञा से, और शिव जी भगवान इनको एक एक कार्य देते हैं। पा करके आज्ञा अनुसार मन से सृष्टि का संचालन करो। जैसे ब्रह्मा जी को भाए वैसे सृष्टि को शुरुआत करें। देवलोक से धरती लोक अंशभूता प्राप्त करके काली आश्चर्य से रुद्र रूप से परले संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तो भगवान यहाँ ऐसे एक एक काम जब सौंप देते हैं ब्रह्मा जी को और श्री विष्णु जी को, तो उस समय क्या होता है, अब दोनों देवताओं को एक एक कार्य मिल गए। पहले तो शिव जी स्वयं है, और शिव जी स्वयं है, और उसके साथ साथ में स्वयं के साथ में भगवान ने स्वयं के साथ में, हरि तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों को हितैषी हो, अतः मेरी आज्ञा पाकर जगत की सब लोगों को लिए मुक्तिदाता बनो। अब भगवान दूसरा क्या उपदेश दे रहे हैं, अब तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों को हितैषी बन जाओ।
ज्ञान विज्ञान से हर व्यक्ति चलता है। व्यक्ति जितने कर्म करते कैसे करता है, अपने ज्ञान मति अनुसार। और तथा तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्याय विविध को कार्य के द्वारा चारों वर्णों को भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न संपूर्ण लोकों को हितेशी, सब पूर्ण लोक को, देवलोक से लेके धरती लोक से पाताल लोक, 3 लोक हैं, और सब में हितेशी यानी कि जीवों को भलाई के लिए कार्य करते रहना। तो ब्रह्मा और विष्णु को उपदेश मिल रहा है शिव जी से। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत के लोगों को मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। तो भगवान शिव ने बता दिए कि मेरा दर्शन से जो फल मिलेगा वही दर्शन भगवान विष्णु को भी करने से, वही दर्शन भगवान ब्रह्मा जी को भी करने से। मेरी बात सत्य है, सत्य है, सत्य है, इससे संशय के लिए स्थान नहीं देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा जो मैं कह दिया वही परा सत्य रहेगा। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ, कि अंतर नहीं देखना चाहिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु में और विष्णु और शिव जी में। मेरे हृदय में विष्णु, हाँ, जो इन दोनों में से अंतर नहीं समझता है वही मुझे विशेष प्रिय है। जो विशेष, जो अलग नहीं देखता है कि भगवान विष्णु कमजोर है या तो शिव जी बड़े हैं, ऐसे कोई अंतर नहीं देखता, वही भगवान बता रहे हमारे शिव प्रिय हैं। तो दोनों को, तीनों को एक समान, जो इन दोनों में से अंतर नहीं समझता है वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं, और महाप्रलय काल तलिक विश्व आत्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भाव होंगे। तो शिव जी के हृदय में से कौन? रुद्र देवता। और विष्णु में ही सृष्टि पालन और संहार करने वाला रज आदि विविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध है। तीनों रूप से पृथक पृथक प्रकट होता है। तो आ, उ और मा तुम सस्ते, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों के तीनों भगवान शिव के असलियत रूप से आए, जिसमें 2 रूप बने। शिव जी के 2 रूप बने, एक महेश्वर एक रुद्र, और यहाँ रुद्र एक रूप हो गए। हम सदाशिव तो ऊपर है, उससे रूप बने कि रुद्र बने, और रुद्र के साथ साथ में इधर एक तरफ विष्णु एक तरफ ब्रह्मा, तो 3 त्रिदेव माना जाता है। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष में भी परे है। आदित्य, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पराब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों में पालन करने वाला श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सतगुण धारण करते रहते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे गुण सब आते हैं। त्रिलोकी के संहार करने के रुद्रदेव भी भीतर सद्गुण और बाहर तमोगुण रखते हैं और धारण करते, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुण से। इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तो 3 देवताओं के गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत मान गए हैं। हे विष्णु, तुम मेरी ही आज्ञा से इन सृष्टि के कर्ता पितामह को प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने पर तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहितायां नाम 9वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी बोलो बोलो। आगे हम लोग को श्री हरि का सृष्टि रक्षा का आभार एवं भोग मोक्ष दान अधिकार है, भगवान शिव का अंतर्धान होना, ये सब कथा आ रही है बीच में, आप सुनेंगे थोड़ी देर में। और
रामचंद्र भगवान की जय। अब श्री हरि का सृष्टि का रक्षा भार, योग भोग मोक्ष का दान अधिकार और भगवान शिव का अंतर्धान हो जाना। भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के बीच में प्रकट हुए हैं, अग्नि लिंग का रूप में थे। भगवान इन दोनों का स्तुति से प्रसन्न होते हैं शिव जी, और फिर दोनों को एक एक कार्य सौंप करके फिर अंतर्ध्यान होंगे। और भगवान विष्णु यहाँ पर शिव भगवान और कुल विष्णु भगवान को बताते, उसको सुनने योग है। परमेश्वर शिव बोलते कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। पहला आज्ञा क्या दिए कि सृष्टि को पालन करो, रक्षा करो। कैसे? जो भगवान ब्रह्मा जी बना दिए हैं उनको अपने जगह पर सारे काम होते रहे, तो ब्रह्मा विष्णु जी का कार्य सौंपे। दूसरे अब क्या काम है? अब सुनो, तुम्हारे मैं दूसरी आज्ञा देता हूँ, शिव जी बता रहे, उसका पालन करने की तुम सदा समस्त लोगों को माननीय और पूजनीय बन जाओगे। इस दूसरा काम भगवान शिव जो विष्णु जी को सौंपे हैं, तो ये दूसरा काम आप करोगे तो क्या सारे जगत में माननीय बन जाओगे, मानता दिया जाए और पूजनीय हो जाओगे। शिव जी का वरदान है विष्णु भगवान पर। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उस संपूर्ण दुखों को नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। ब्रह्मा जहां जहां पर सृष्टि बनाए और उसको किसी को दुख आदि पड़े, दुखों से नाश करने के लिए सदा तैयार रहना, विष्णु भगवान को बता रहे शिव जी। और तुम्हारे संपूर्ण दुष्टा कार्य में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारी जो दुर्जय और अत्यंत कष्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। तो तुम्हारे शत्रु विष्णु भगवान को कोई शत्रु होंगे तो भगवान शिव बता रहे मैं उनको मार गिराऊंगा। आगे क्या है? तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक की अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर हो। भगवान बताएं, विष्णु जी को बताएं कि तुम नाना प्रकार के अवतार लो। ऐसे भगवान विष्णु 24 अवतार लेते, कभी राम बनते, कभी कृष्ण बनते, कभी वामन बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं, कभी हिरण्यकश्यप हिरण्ययक्ष को मारने के लिए एक एक अवतार दिए गए ना। तो यहाँ बता रहे कि तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करो और लोग अपनी उत्तम कीर्ति की विस्तार करो। तो उत्तम कीर्ति यानी कि ऊंचे से ऊंचे बढ़ाई भगवान के विष्णु को होगी जब एक एक अवतार धारण करके सृष्टि को रक्षा करेंगे। तुम रुद्र ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय रहेंगे। तुम रुद्र यानी भगवान शिव का एक रूप हृदय से जो प्रकट हुई, तो उसमें आप रहोगे, वो आप में रहेंगे। विष्णु जी को इतने सारे आ गया, तुम्हें और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। भगवान शिव बता रहे कि शिव जी का जो रुद्र रूप है और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर के और तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल ही वसूल हो जाएगा। व्यक्ति जो कुछ भी जीवन में कर ले, लेकिन अगर विष्णु भगवान को अपमान करे और शिव जी को प्रशंसा करे, या तो फिर शिव जी का अपमान करे, ब्रह्मा विष्णु जी को अपमान करे, तो उसका सारा पुण्य तत्काल ही भस्म हो जाएगा। पुण्य नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में आगे सुख कैसे आएगी। पुरुषोत्तम विष्णु, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को बोले कौन? शिव जी बोले। क्यों पुरुषोत्तम? उत्तम पुरुष। और तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना ही पड़ेगा। भगवान शिव बता रहे कि अगर जो कोई विष्णु से दोष करते हैं ना, विष्णु से दोष करते, तो ऐसा व्यक्ति को भगवान शिव आदेश देंगे कि जा करके सीधा नरक में निवास मिलेगा। हमने इससे संशय नहीं है, तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेष भोग और मोक्ष प्रदान करने के लिए और भक्तों के ध्येय धर्म के पूज्य हो करके प्राणियों को निग्रह और अनुग्रह करना। भगवान शिव आदेश देते हैं विष्णु जी को, तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेष भोग और मोक्ष, भोग यानी संसारिक सुख मिलता रहे, संसार में जो जीने के लिए जो चाहिए वो सुख मिलते रहे, तो समझना भोग प्राप्ति हो। और फिर अंत में भोग इतना प्राप्त हो लेकिन धर्म पे चले व्यक्ति और अंत में मोक्ष मिल जाए, तो विष्णु भगवान के हाथ में एक कार्य सौंप दिए हैं शिव जी। ऐसा कहकर भगवान शिव मेरा हाथ पकड़ के लिए और विष्णु जी को साप कर उन्हें कहा। भगवान विष्णु को ऐसा बतला दिए, तब शिव जी ने ब्रह्मा जी को हाथ पकड़े और क्या बोलेंगे, विष्णु जी को सौंप करके उन्हें कहा। शिव जी ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके विष्णु को सौंपे और क्या कहे,
तुम संकट के समय सदा इन्हीं का सहायता करते रहना। संकट के समय किसका? ब्रह्मा जी का सहायता करते रहना, विष्णु जी को कहे। और सबके अध्यक्ष होकर के सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं को साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद देते हैं भगवान शिव विष्णु जी को कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, हमेशा हमेशा श्रेष्ठ हो। चाहे विष्णु भगवान राम बन करके आए, कृष्ण बन करके आए जैसे, लेकिन आशीर्वाद तो है शिव जी का ही। जो तुम्हारी शरण में आ गया हो वह निश्चय ही मेरी शरण में आया है। शिव जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु भगवान की तुम्हारे शरण में कोई सरेंडर होता है, जैसे कृष्ण के शरण में या राम जी के शरण में, जो समझना शिव जी के ही शरण में गए हैं, वह निश्चय ही मेरा ही शरण है। जो मुझ में और तुम में से अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक को गिरता है। अंतर नहीं समझना चाहिए विष्णु भगवान उनके अवतारों अथवा शिव जी के बीच में। यहाँ लिखा है, प्रश्न आया है कि तयांता समाश्रितम नूनम मावेन समाश्रिता अंतर अयश जनादि निर्ते है पत्याति ध्रुवाम। शिव पुराण से यह श्लोक है 10वां अध्याय में। तो इसका अर्थ है, ब्रह्मा जी बोले कि हे देवेश, भगवान शिव जी का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके और मंद्रावचन से बोलते हैं। विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव जी का वाराणसी में है। विश्व यानी संसार, नाथ यानी उनके बड़े, तो भगवान विष्णु शिव जी को क्या कहें? विश्व का नाथ है। विष्णु जी बोले, करुणा निधि, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। विष्णु भगवान बताते हैं शिव जी से, क्या बोले? मेरी बात सुनिए, मैं आपकी आज्ञा का अधीन रह करके सब कुछ करूंगा। आपका आज्ञा जैसे भगवान शिव जी का आज्ञा बनी, क्या आज्ञा बनी? कि पालन करना सृष्टि को चलाने के लिए, और जीवों को मोक्ष और पहले भोग और मोक्ष का, मैंने कि हर व्यक्ति के जीवन में भोग प्राप्ति हो और अंत में मोक्ष मिल जाए कर्मानुसार, तो है ही ये विष्णु भगवान के काम है। मैं आपकी आज्ञा का अधीन रह करके ये सब कुछ करूंगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होगा आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करना। विष्णु भगवान बताएं कि अगर जो मेरा भक्त जितना भी बड़ा बन जाए लेकिन आपको अपमान करे तो आप उसको नरक में छोड़ देना। विष्णु भगवान बता रहे शिव जी से। और क्या बोले? नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। शिव जी विष्णु भगवान और बता रहे क्या कि भगवान तुम्हारे भक्त रहे वो मेरे प्रिय है, और भी प्रिय है, क्योंकि विष्णु भगवान शिव जी को अपने से बड़े मानते हैं। तो बता दें कि तुम्हारे भक्त कोई है भगवान तो मेरे लिए बड़ा प्रिय है। कितने प्रिय? जो ऐसा जानता है कि उससे के लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ उनके लिए मोक्ष नहीं है जो भगवान विष्णु और शिव जी को एक बड़ाई करे, दूसरा को अपमान करे। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुख हारी हरने वाले बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों की उपदेश देकर और हम दोनों को हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए, अनेक प्रकार के और वरदान दिए। ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को। क्या? ये धर्ममयी बात विष्णु जी का सुनकर। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देख करके हमें दोनों से देखते देखते सहसा वही अंतर्धान हो गए। तभी से वह लोक लिंग पूजा का विधान चालू हुआ, और वहीं से फिर प्रकार से शुरू हो गया लिंग का पूजा, क्योंकि अग्नि का लिंग तो ही प्रकट हुआ था, जिसके कारण से भगवान विष्णु आकर, भगवान शिव जी आकर वहां दर्शन दिए। लिंग अग्नि का रूप में लिंग प्रकट हुआ था, वहां से भगवान विष्णु और शिव जी वहां पर पधारे। लिंग प्रतिष्ठित है, लिंग में प्रतिष्ठित है, और लिंग में लिखा हुआ कि लिंग में प्रतिष्ठित है भगवान श्री प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी का अर्थ था वह महादेव जी का स्वरूप और लिंग साक्षात महेश्वर लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया था, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता था। और मुझ में और महामुनि और जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता था उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो इस प्रकार से कथा आप लोग सुन रहे भगवान शंकर की। शंकर भगवान 10वां अध्याय में कैसे विष्णु जी का
और ब्रह्मा जी को वरदान दिए और एक एक कार्य सौंपे कि क्या क्या काम आप दोनों को करना है। और करने के बाद में स्वीकार किए। फिर भगवान विष्णु ने लौटा करके उनको बताया कि देखिए ये सारे काम में तो हमारे लिए सौभाग्य, लेकिन हमें ये भी मानूंगा कि जब तक कोई भगवान शिव का भक्ति नहीं करता तब तक विष्णु भगवान उनका भक्ति नहीं स्वीकार करते हैं। और कोई कर रहा है, एक देवता का अपमान करके दूसरा को कर रहा है, तो उसको भगवान ऐसा दंड देते हैं। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता श्री हरि सृष्टि का रक्षा भार एवं मोक्ष प्रदान देने वाले अधिकार का भगवान शिव का अंतर्ध्यान होने का कथा 10वां अध्याय के अंतर संपूर्ण बोलो शंकर भगवान की जय। इसी का रटते जाओ श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। सूरज में मिले चंदा में मिले तारों में मिलेंगे कभी न कभी। से रटते जाओ श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। आइए हम लोग अब एक अध्याय का छोटे से भाग इसको श्रवण कर लेते हैं, फिर भगवान शिव जी का सतनाम को श्रवण करेंगे। विष्णु पूजन का शिव पूजन की विधि तथा उनका फल। अब ऋषि सूर्य जी बता रहे हैं, किसको? शौनक जी को बता रहे हैं कि व्यास शीश महाभाग सूर्य जी आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव जी की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनी है, क्योंकि भगवान शिव का मुख से सीधे सीधे निकली है। और ब्रह्मा जी कथा को दोहराया है, किसको? नारद जी के पास। जब नारद जी भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और शिव जी का तत्व ज्ञान को जानना चाहे। आगे क्या लिखा है यहाँ की हृदय जी से, जो ब्रह्मा और नारद जी के संवाद को अनुसार आप हमें शिव पूजन और विधि बताइए। और क्या बता रहे? ब्रह्मा जी और विष्णु जी को सीधे सीधे ज्ञान शिव जी से मिली। अब मुझे ये विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होंगे, उसको बताइए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी शिव जी का पूजा कर सकते, किसी को रुकावट नहीं। लेकिन आगे क्या? आपकी व्यास जी से मुख में ऐसे विषय जिस प्रकार से सुनो वो बताइए। तो महर्षि बताने लगे, मैं कल्याणप्रद एवं श्रुति समस्त वचन सुन करके सूर्य जी से उन मुनियों को प्रश्न अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताएं। तो सूर्य जी बताने वाले, प्रश्न करने वाले शौनक जी आगे क्या प्रश्न सुनेंगे। सूर्य जी बोले, मुनीश्वर आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु अब रहस्य में बात सुनो। मैंने इस विषयों को जैसा सुना है वैसे ही आप मेरी बुद्धि से मेरी बुद्धि है, जैसे मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं आपको ये आज बात बताऊंगा। जैसे आप लोग पूछे हैं उसी तरह से पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार से पूछे थे। ब्रह्मा विष्णु जी का एक रूप है, जो चार भाई एक साथ में, सनत सनंदन सनातन, जो सनत कुमार जो पूछे थे उसी बात। फिर उससे उपमन्यु जी ने भी पूछा था, और व्यास जी शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुन करके उन्होंने लोकारहित के लिए काम मार्ग से मुझे पढ़ाते यह था।
अब उस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से भी सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी नारद जी से उसे विषय जो कहा था उसे बता रहा। तो पूजन का विधि पूछ रहे हैं शौनक जी और बताने वाले सूत जी, लेकिन बता रहे वही जो ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी उनके बेटा है और भगवान शिव जी से, भगवान शिव जी के विषय में अपने पिताजी से सुनने के लिए विष्णु भगवान को भेजे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे नारद मुनि सुनो, मैं संक्षेप में लिंग पूजन का विधि बताता हूँ, क्योंकि लिंग में ही अंत में भगवान शिव जाकर के समा गए थे, और विधि बताता हूँ सुनो। जैसा पहले कहा गया था वैसा ही भगवान शिव, जैसे पहले किया गया वैसे ही भगवान शिव लिंग में प्रगटेश हुए, वैसा ही भगवान शिव शंकर भगवान सुख में निर्मल एवं सनातन रूप है, उसका उत्तम भक्ति भाव पूजन करें, जिसके समस्त मनवंचित फलों को प्राप्त देने वाले। शिव भगवान के पूजन क्या देने वाले? मनवंचित फल, दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, काल हर, कष्ट हर, दुख दरिद्र हर लोग कहते, तो यहाँ लिखा दरिद्रता दूर कर दिया ना, कि जीवन में धन संपत्ति आए लेकिन उल्टे जगह लग जाए। रोग दूर करती है, दुख दूर करती है, शत्रु जनित बना देती है, जीवन से शत्रु हटा देते शिव भगवान। और ये जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है तभी तक व्यक्ति अनेक प्रकार के पाप कष्ट करने लगे। जब शिव जी को भक्ति करने लगेगा तो जीवन में उससे दोबारा लौट करके पाप नहीं हो पाएंगे। और जब तक भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों को प्राप्त हो जाती है। तब पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। तो अंत समय पर व्यक्ति शिव जी का भक्ति में लीन रहे तो मुक्ति का राह खोज लेता है। और आप जो मानव शरीर का आश्रय लेकर के मुख्यतः संतान सुखी के साम कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों को साधक महादेव जी को पूजन करे। संसार में कुछ ऐसा वस्तु नहीं है जो भगवान शिव नहीं दे सकते, यही बता रहे ब्रह्मा जी, बता रहे नारद जी से। और नारद वाली और कथा मैं आपको दोहरा रहा हूँ। वैसे शूद्र और संपूर्ण कामनाओं को तथा प्रयोजनों को सिद्धि के लिए कर्म से विधि अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरु तथा शिव जी का समस्त करके तीर्थों को चिंतन करके भगवान विष्णु को ध्यान करें। को समस्त तीर्थों को ध्यान करें ना, जितने तीर्थ है सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जागे हैं 1.5 घंटे सूर्योदय से पहले शिव जी का चिंतन करके तब भगवान विष्णु जी का, फिर मेरा देवताओं को और मुनि आदियों को भी स्मरण चिंतन करने से स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। और उसके बाद शैया से उठ करके निवास स्थान पर दक्षिण दिशा जाकर के मल त्याग करे और उन्हें एकांत में मल्लोक करना चाहिए। उसमें से शुद्ध होने के लिए विधि के अनुसार ब्रह्मा जी गुदा की शुद्धि के लिए उसमें से 5 बार शुद्ध मिट्टी लेपन करके करे। क्षत्रिय से इस प्रकार से शुद्धि पा करके प्रत्येक परिणत है और क्षत्रिय 12 इस प्रकार से मन के सिद्ध करके पूजा ग्रह में प्रवेश करे। वहां पर पूजन सामग्री लेकर के सुंदर आसन पर बैठे, पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी का पूजन करे। शिव जी का पूजा पहले गणेश द्वारपाल को, जिसे विधि विधान है कि अनेक देवताओं का पूजन का पंचदेव का विधान है। पंचदेव कौन है? गणेश जी है, विष्णु भगवान है, ब्रह्म भगवान शिव जी है, माता रानी है और सूर्य देव। पंचदेव का पूजन भी करें। उत्तम यहाँ पर शिव जी का पूजन पहले गणेश जी, द्वारपाल और दिक्पाल तथा भली भांति पूजन करें। पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान पर कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बना करके पूजा द्रव्य समीप बैठे और उस कमल पे ही भगवान शिव का आसन दे। तो अष्टदल यानी कि 8 दिशा वाले दिशा का रूप में बना दीजिए स्थान पर जहाँ पर शिव जी को बैठाना है, और उसको कमल पर भगवान शिव जी को बैठाए। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धो करके 3 प्रणाम करे और मध्य में प्रायनाथार्थी कुंभक करते हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी का इस प्रकार से ध्यान करें। ध्यान यहाँ बता रहे उनके 5 मुख वाले हैं। भगवान जब दर्शन दिए थे ब्रह्मा जी को और शिव जी को तो क्या थे? भगवान शिव जी का 5 मुख थे, एक मुख में 3 आँख थे
और शुद्ध स्फटिक समान उज्ज्वल दिकांती है। ये सब प्रकार के आभूषण उनके अंगों को विभूषित करते हुए तथा व्याघ्र चरण की चादर ओढ़े हुए इस तरह का ध्यान करके वह भावना करे और मुझे भी इनके समान के रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य को सदा के लिए अपने आप को भस्म कर लगाते रहे। इतने सारे विधान शिव जी का पूजन में ब्रह्मा जी नारद मुनि से बताए और यहाँ पर सूर्य जी बता रहे हैं शौनकादि जी को। इस पाठ को यहाँ संतुलन करते हुए हम लोग सट नाम से भगवती चढ़ाएंगे या तो फिर कुछ प्रसाद निवेद आपके पास सफेद तिल है, बेलपत्र है, सफेद फूल है, भगवान शिव को अर्पण करेंगे। तो ठीक नमो ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशि शेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपक्षाय नमः, ओम कपार्दिने नमः, ओम बिललोहिताय नमः, ओम शंकराय ओम शूलपनाय नमः, ओम खटवागिने नमः, ओम विष्णु वल्लभाय ओम शिपिविष्टाय ओम अंबिकानाथाय ओम श्रीकंठाय ओम श्री भक्तवत्सलाय ओम श्री शिवप्रियाय ओम उग्राय ओम कपालिने ओम कमार्ये ओम अंधकार सुदनाय ओम गंगाधराय ओम ललाट छाये है, ओम कालकालाय है, ओम कृपानिधे है, ओम भीमाय है, ओम परशुहस्ताय है, ओम मृगपनाय है, ओम जटाधराय है, ओम कैलाशवासिने है, ओम कपिचने है, ओम श्रीकविचने है, ओम कठोराय है, ओम त्रिपुरांतकाय है, ओम वृषाकाय है, ओम विश्वभारूढ़ाय है, ओम भस्मदुर्द विग्राय है, ओम समम प्रियाय है, ओम सवेरमयाय है, ओम त्रिमूर्ते है, ओम श्री अविनेश्वराय है, ओम स्वर्गाय है, ओम परमात्मने है, ओम सोम सूर्य स्त्री लोचनाय है, ओम हविषे है, ओम यज्ञमयाय है, पंचवक्त्राय ओम श्री अनेकवत अविनेश्वराय है, ओम स्वर्गाय है, ओम परमात्मने है, ओम श्री सोम सूर्य लोचनाय है, ओम हविषे है, ओम यज्ञमयाय है, ओम पंचवक्त्राय है, ओम सदाशिवाय है, ओम विश्वेश्वराय है, ओम वीरभद्राय है, ओम गणनाथाय नमः, ओम प्रजापते है, ओम हिरण्यरेतसे है, ओम दुर्दशाय है, ओम गिरिशय्याय है, ओम गिरिश्याय है, ओम अनघाय है, ओम भुजंग भूषणाय है, ओम भर्गाय है, ओम गिरिधाविने है, ओम गिरिप्रियाय है, ओम अष्टमूर्ते है, ओम अनेकात्मने है, ओम सात्विकाय है, ओम शुद्ध विग्राय है, ओम शाश्वताय है, ओम खंड परशुवे है, ओम अजाय है, ओम पाश विमोचकाय है, ओम कृतिवाससे है, ओम पुराराते है, ओम भगवते है, ओम प्रथमाधिपाय है, ओम मृत्युंजयाय है, ओम सूक्ष्म तन्मे है, ओम जगत गुरुवे है, ओम जगत व्यापिने है, ओम शिवाम केशाय है, ओम महासेनाय है, ओम श्री ही जनकाय है, ओम चारु विक्रमाय है, ओम पवित्राय है, ओम भूतपते है, ओम स्थानवे है, ओम अहिर्भूर्धनाय है, ओम दिगंबराय है, ओम मृडाय है, ओम पशुपते है, ओम देवाय है, ओम महादेवाय है, ओम अव्याय है, ओम हरे है, ओम पुष्पधन विदे है, ओम भग्नत्र विदे है, ओम अपवग्रपदाय है, ओम अव्यक्ताय अविग्राह्य है, ओम अव्यक्ताय है, ओम अनंताय है, ओम सिद्धछद्वहराय है, ओम सहस्त्रछाय है, ओम तारकाय है, ओम परमेश्वराय है, ओम हराय है, ओम सहस्त्रप्रदे है, ओम परमेश्वराय है। इति श्री शतनामावली संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। शिव जी के स्तुति से नमामि शमीशाय देवाय
भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं पुरीहम् गिरगानगोतीता मीशं गिरीशं कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् विशालादिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि श्रीशरीरं सममूलकल्लोले विचारुगङ्गा लसत्भालभालेन्दु कण्ठे मृदङ्ग जलकुण्डलं नेत्रं विशालं प्रशस्तान्नं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमानमुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वज्ञातं ददामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भपरेशं अजम्भं कोटिप्रभाषं त्रिशूलनिरमूलं पाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी सिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मदारी नयावनुमानदपादारविन्दं भजेति लोके परिमाणां नानात्वसुखं शान्ति संतापनाशं संतापनाशं प्रभुपयापं मीश नमामि शम्भो न जानामि योगं जपेनेव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽयं जराजन्मदुःखसमानं प्रभुपायापं प्रभवीश शम्भो रुद्राष्टं रिक्तप्रोक्त विप्रेण हर्तोष्ये ज्ञापठन्त नारां भक्तां तेषां शम्भो प्रसीदत। जनाथ 16 दिन पूरा हुआ भगवान शिव जी का ये श्रावण महीना का कथा और सुबह को बेला में शास्त्रांत सेवन विधि हमारे साथ 14 दिन और है। 28 तारीख को श्रावण महीना की पूर्णिमा है रक्षाबंधन के साथ, फिर भादो शुरू होगी। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। कल शाम फिर मिलते हैं इस मार्ग से और अन्यथा सुबह शास्त्रांत से आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।